18 दिसंबर सन 1832। एक हफ्ते से लगातार स्नोफॉल हो रहा था और आसमान देखकर लग रहा था कि वो अगले एक हफ्ते तक रुकने भी नहीं वाला। लकड़ियां और ईंधन की कोई कमी नहीं थी। अगले करीब 6 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कई दिनों से धूप का ना होना खाने की कमी को और मुश्किल बना रहा था। एक समय एक हंसता खेलता गांव अब दो टुकड़ों में बट चुका था और लोग इतने ठंडे हो चुके थे कि मानो वो इंसान नहीं बल्कि मुर्दे हों। लिलियाक महल में रह रहे वासी अब फ्लेस्का से भले ही बेहतर हों, लेकिन अब उनमें वो मानवता दिखाई देना बंद हो चुकी थी जो वसील इस महामारी के आने से पहले देखा करता था। वसील को ऐसे लगने लगा था कि वो भूतों के बीच में रह रहा है। वो लोग जो हर दिन जश्न मनाते थे, खुशियां बांटते थे, हंसी मजाक करते रहते थे, मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे और एक बहुत ही बड़े परिवार की तरह लगते थे, अब ऐसे लगने लगे थे कि मानो अलग अलग अजनबियों को एक साथ रहने के लिए विवश किया गया हो। खाने के अभाव में अब ये सब लोग ज्यादा समय सोते हुए बिताने लगे, मानो कि जैसे वो लोग हाइबरनेट कर रहे हैं। खैर, जब तक वो जिंदा थे वासिल को इस चीज की कोई दिक्कत भी नहीं थी। वासिल का बेटा विक्टर, जो उसके साथ बहुत समय बिताया करता था, अब उससे दूर दूर रहने लगा। वासिल को ये बात अंदर से खाने लगी, जिसके कारण उसने विक्टर के साथ समय बिताने की इच्छा रखी। इसलिए उसने विक्टर को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। विक्टर को अपने साथ रखने के चक्कर में वो उसे अपने साथ दवा भंडार में ले गया। वासिल दवा का भंडार सबसे अलग छुपा के रखता था। विक्टर ने पहली बार इस जगह को देखा और मानो जैसे वो दवा भंडार में आके एकदम मोहित ही हो गया हो। विक्टर उन्हें सूंघ रहा था और उन्हें पीने की कोशिश में था, लेकिन वासिल ने उसे रोक दिया। रात को सोते समय वासिल को दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो पाया कि विक्टर दरवाजा खोलकर बाहर जा रहा है। जब उसने पीछा किया तो ये देखा कि विक्टर ने अपने हाथ से ही दवा भंडार के ताले को तोड़ दिया है। इतना बल उसमें कहां से आया वो दूसरा विषय था। पहला विषय था कि विक्टर वो सारी दवा पीने के लिए क्यों जा रहा है। इससे पहले वासिल उसे रोक पाता, विक्टर अंदर घुसकर काफी मात्रा में दवा पी चुका था।